जय हिंद। शुरू कर रहे हैं आज शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियाँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ हर बार सवाल पूछ ले जाते हैं। और चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं आज क्या होता है आखिर ये। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती है वो कहते किसको हैं, है नहीं। तो इसको हम समझते हैं। पहले ये कहता है कि छात्रों में अध्ययन के लिए, अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने व ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। और इन प्रयोग जो करता है तो उससे ज्ञान स्थायी होता है। यानी कि हम उसको ऐसे उदाहरण देंगे या ऐसे चीज़ों को दर्शाएंगे कि जिससे उसका हमेशा के लिए उसका दिमाग में बैठ जाए। जैसे मैं बोलूँ कि हम समझ रहे हैं बच्चों प्यारे बच्चों क्लास 6 को, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होती और कैसे काम करती है। तो हम वो क्या करेंगे, एक चौक या डस्टर को हम अपने हाथ से नीचे ज़मीन पर छोड़ सकते हैं कि देखिए इसने कैसे खींच लिया, तो यही है ग्रेविटी। हम इस प्रकार सरल उदाहरण से छोटी क्लास को समझा सकते हैं। अतः वे साधन जो अध्यापक की उद्देश्य पूर्ति अर्थात विद्यार्थियों के अधिगम में सहायक होते हैं, वे सहायक साधन या शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाते हैं। इनको श्रव्य दृश्य सामग्री के नाम से भी जाना जाता है ना। तो सरल उदाहरण देने के लिए तो आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं इसको कि शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार। तो इसको हम समझने के लिए इस शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं जो इनको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। कैसे? मुख्यतः इसमें हम लोग 4 प्रकार में बांटे हैं, ABCD। तो पहले हम ए देखते हैं। तो इंद्रियों के आधार पर कहता है ये कि जो इंद्रियों के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं। कैसे? अब भाई देखो, ये कहता है कि हम सुन भी सकते हैं, हम फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको हम देख भी सकते हैं, और कुछ तो ऐसे जिनको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो बस यही तो है इंद्रियों के आधार पर। तो जिनको हम सुन सकते हैं ये श्रव्य सामग्री हो जाएगी। भाई रेडियो को हम सुन सकते हैं आराम से। दृश्य सामग्री है जिसको हम देख सकते हैं, किताब देख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से। और TV जैसे तो इसको श्रव्य दृश्य भी सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं इस प्रकार। आइए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है प्रौद्योगिकी के आधार पर। इसको प्रौद्योगिकी के आधार पर 2 भागों में बांट दिया जाता है। कैसे? पहला एक सॉफ्टवेयर का तात्पर्य यहाँ पे कंप्यूटर से नहीं है, आप कंप्यूटर का कंपेयर ना करें इसमें। मृदु उपागम, इसको मृदु उपागम बोलते हैं, या फिर विधा भी बोलते हैं इसको। जैसे उदाहरण के लिए बताया गया इन्होंने कि चित्र हो गया, आपकी किताबें हो गई और नोट्स हो गए इस प्रकार से। और कंप्यूटर से ना तुलना करें, इसके कहने का तात्पर्य। तो जैसे आपका नोट्स हो गया ना, पुस्तक होगी, तो ये है आपके मृदु या विधा या सॉफ्टवेयर। यहाँ सॉफ्टवेयर काम ये कर रहे हैं। दूसरा बता दें इसमें हार्डवेयर या फिर कठोर उपागम तो या माध्यम। तो TV, प्रोजेक्टर, रेडियो, मशीन जितनी भी होती है ये किस में आ जाती है, हमारे हार्डवेयर यानी कठोर उपागम में। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तब तीसरा इसमें आता है प्रक्षेपण के आधार पर 2 प्रकार। पहला प्रक्षेपी सामग्री। माफ़ कीजिएगा यार, थोड़ा बैकग्राउंड में आपको साउंड आ रहे होंगे, कुत्तों भौंक रहे हैं ये, तो खैर उनको आप इग्नोर मारेंगे आई होप। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रक्षेपी सामग्री, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, पारदर्शिकाएँ इस प्रकार। और दूसरा इसमें अप्रक्षेपी सामग्री, चित्र, मॉडल आते हैं इसमें। और हालांकि इसको इन सभी को हम लोग अभी हम आगे पढ़ेंगे इनको अच्छे से एक एक करके। तो चित्र, मॉडल, चार्ट, मानचित्र जिनको प्रक्षेपित नहीं कर सकते हैं उनकी बात की जा रही है। यानी कि अप्रक्षेपित, उनको प्रक्षेपी सामग्री वो होती है जिनको हम सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे स्लाइड है हमारे पास, हम मान के चलिए कोई हम किसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं, जूम करके बड़ा करके दिखाना। हमने बोला कि भारत माँ का फ़ोटो दिखाओ, तो भारत माँ की हमने एक बड़ी सी तस्वीर दिखा दी सामने पिक्चर पर, जैसे पिक्चर हॉल पे होता है। तो इस प्रकार से। और इनको हम जो नीचे होते हैं अप्रक्षेपी, इनको हम इस प्रकार नहीं दिखा सकते, उनको अप्रक्षेपित बोलते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें। अब इसमें NCERT के अनुसार 6 प्रकार बताए गए। NCERT बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला प्रकार बताया है ग्राफिक्स सामग्री। और ग्राफिक्स सामग्री में हम किसको रखेंगे? जैसे चित्र होते हैं, कोई भी चित्र हो गया, और कॉमिक्स हो गई, और कार्टून हो गए, इनको हम ग्राफिक सामग्री में रखा जाता है। दूसरी होती है डिस्प्ले सामग्री, जिनका हम प्रदर्शन कर सकते हैं, सामने दिखा सकते हैं। श्यामपट्ट हो गया,
और बुलेटिन बोर्ड हो गया और फ्लैनल बोर्ड हो गया। तो बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनल बोर्ड में क्या अंतर होता है अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। जिसके ऊपर हम कोई भी चीज़ या इस प्रकार से होता है और यहाँ पे हम कोई चीज़ लगा दें, नोटिस लगा दिया आज कि आज छुट्टी, कल छुट्टी होगी, तो बच्चे खुश हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार से अभी हम इसको आगे समझेंगे अच्छे से क्या अंतर होता है इन दोनों में। तीसरा होता है त्रिआयामी सामग्री। त्रिआयामी 3D हम दिखा सकते हैं, मॉडल और वास्तविक जो भी चित्र होता है, पदार्थ होता है। चौथा इसमें हम देखेंगे कि श्रव्य सामग्री, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन। आज इन सभी को अच्छे से हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। और प्रक्षेपी सामग्री, स्लाइड हो गया, फिल्म स्ट्रिप हो गया। और अगला होता है इसमें प्रक्रिया सामग्री। तो प्रक्रिया सामग्री जैसे अभिनय करना, यानी कुछ भी एक्ट करना। अब वृत्त चित्र का आप समझ रहे होंगे। वृत्त चित्र बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म होती है, कोई भी कहीं पे भी किसी भी चीज़ पे डॉक्यूमेंट्री जो बनती है तो उसको बोलते हैं वृत्त चित्र। ये अच्छा शब्द है, याद रखना इसको। और लास्ट होता है जैसे हम देखें क्षेत्र भ्रमण। तो ये हम देखें अभी, अब इसको हम बढ़ते हैं विस्तार से आगे। और उससे पहले हम लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अब असली टॉपिक पे आए हैं। और एक बार थोड़ा मसल लीजिए अब अच्छे से, और बोले बांके बिहारी लाल की शुरू करते हैं इसमें, गंगा मैया की शुरू करते हैं अब इसमें। कि बोलता है कि शिक्षण अधिगम सहायक जो सामग्रियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता कैसी होती है, हम किस प्रकार से कहाँ से सीखते हैं, इसका विभाजन किया है किसने? माननीय एडगर डेल साहब हैं ये, जो इन्होंने किया है। और ये ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय में एक शिक्षा के प्रोफेसर थे। अब हुआ जी ये कि उन्होंने एक बुक लिखी, कौन सी? ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग। यहाँ पे बैठे बैठे, अब उन काम धाम तो कुछ था नहीं साहब उनको, उन्होंने बैठे बैठे पुस्तक लिख दी। अब पुस्तक में क्या लिखा साहब देखो, उन्होंने इन सभी को जो हम सीखते हैं इन सहायक सामग्रियों के माध्यम से, वो कैसे सीखते हैं? उन्होंने क्या किया कि एक शंकु बना दिया। शंकु बनाया, उन्होंने बोला भाई हम इसके आधार पर, उन्होंने उन चीज़ों को बांटा उसके अंदर। अब फिर उन्होंने देखो अब कैसे समझाया। और तो सबसे पहला सवाल तो यहीं से बनता है कि इन्होंने एक ज्यामितीय चित्र से समझाया। तो जो शंकु है वो क्या है? एक ज्योमेट्री यानी कि ज्यामितीय चित्र है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से तैयार हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। और जो उन्होंने ये इस बुक में जो नाम दिया था, नाम इसलिए नाम दिया उन्होंने उसको अनुभव शंकु। ये ध्यान रखना आप, अनुभव शंकु के माध्यम से वो समझाते हैं। अब देखते हैं क्या कहता है इनका अनुभव शंकु, जरा अब इसको समझते हैं हम लोग। प्रभावशीलता का क्रम इसमें देखेंगे हम लोग। और सबसे पहले यहाँ बताया गया प्रभावशीलता को जो इस शंकु में है ना, जो क्रम होगा वो नीचे की ओर बढ़ता है और नीचे से ऊपर की जाने पर घटता है। तो सवाल ये पूछा जाता है कि अनुभव शंकु में है ना, जो डेल का जो अनुभव शंकु है उस शंकु में ऊपर से नीचे जाने पर जो प्रभावशीलता का क्रम घटता है या फिर बढ़ता है, या पूछ लेगा नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर प्रभावशीलता का जो क्रम है वो घटता है या बढ़ता है। पर अभी तो आपको नहीं पता होगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही नहीं। आइए इसको समझते हैं। देखिए इन्होंने इस शंकु पर क्या किया कि 1, 2, 3 और 4, ये 4 इन्होंने क्या बनाया, इसमें कह सकते गैप बनाए इन्होंने अलग अलग, और जिसमें उन्होंने अलग अलग चीज़ें क्या रखी। देखिए ऊपर से समझते हैं पहले इसमें। पहला जब इन्होंने बनाया ये, तो इसके अंदर रखा उन्होंने शब्द, केवल शब्द, यानी कि इसमें केवल और केवल वर्बल यानी कि शाब्दिक होगा ये। और देखो अगर आप किसी बच्चे को केवल शब्द लेक्चर से समझाएंगे है नहीं, तो उसको कितना पल्ले पड़ेगा? तो मेरे हिसाब से तो बहुत कम पड़ेगा, है नहीं, पल्ले पड़ेगा लेकिन कम पड़ेगा। तो इन जो पहला स्टेप है इनका, इसको उन्होंने नाम दिया है शाब्दिक यानी कि वर्बल, और इसको ही बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। देखिए दूसरे पे जब बढ़ते हैं, आइए इसको समझते। दूसरे में इन्होंने बताया कि दूसरे में क्या है, आइए फिर शाब्दिक से अधिक प्रभावी दूसरा वाला बताया उन्होंने। कि पहले में हमने खाली गए सामने पे और गप्पे पे ली, तो वो सब क्या हुआ कि पल्ले पड़ा, कुछ उड़ गया।
एग्जाम्पल नहीं देंगे, आप लोग कुछ दिखाएंगे नहीं बच्चों को, कैसे समझ पड़ेगा। तो ऐसा ही वो सेकंड में बताया उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि न्यूनतम प्रभावशाली है। फिर दूसरा क्या है कि इससे शाब्दिक जो है उससे अधिक प्रभावशाली है कि नीचे वाला, समझ रहे होंगे। और इसको इसको नाम दिया उन्हें अप्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि नॉन प्रोजेक्ट, ये बताया गया TLA। और इसको नाम दिया उन्होंने प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण, दूसरा प्रदर्शन। तो इसमें उन्होंने क्या क्या रखी है, श्यामपट्ट या फिर चित्र रखे हैं, मॉडल रखा है, चार्ट रखे हैं, मानचित्र रखा है। इस प्रकार उन्होंने इसको रखा और इन्होंने बताया इसमें क्या क्या, आप देखें इसमें श्यामपट्ट को रखा है इन्होंने और चित्र रखा है। इस पर अगर कोई चीज़ को हम समझाएंगे तो ऊपर की अपेक्षा इससे ज़्यादा पल्ले पड़ेगा। चित्र को हम समझाएं, भाई हमने बोला भारत माँ, और कौन है भारत माँ, अब क्या पता लगेगा उनको। बोले गंगा वहाँ से निकलती है, अब निकलती होगी, गौमुख कहाँ है, जब उनको दिखाएंगे, हम चार्ट पे दिखाएंगे तो और पल्ले पड़ेगा, इसलिए बताया उन्होंने। अब तीसरा उन्होंने बताया, तीसरा क्या बताया, तीसरा बताया उन्होंने कि जो ऊपर है अप्रक्षेपी से ये अधिक प्रभावी है, या फिर जितना प्रभाव इसने डाला उससे ज़्यादा इससे पड़ेगा। हमने एक मॉडल के माध्यम से बनाने की कोशिश की कि भाई ऐसा गौमुख है, और एक चार्ट के माध्यम से मैप भी बना लिया। लेकिन अगर हम उसी मैप को ओरिजिनल फ़ोटो खींच करके सामने पिक्चर, जैसे पिक्चर हॉल में आप पिक्चर देखते होंगे, वहाँ पे मैजिक लैंटर्न, या अब देखेंगे अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि एपिस्कोपी, डायस्कोप, प्रोजेक्टर पे, प्रोजेक्टर तो समझ ही रहे होंगे आप लोग भी, OSP प्रोजेक्टर, इन पे अगर प्रदर्शित करें, सामने दिखाएं, एकदम से आपको लगेगा ओरिजिनल, अच्छा जी, तो उससे बच्चों को क्या और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और वो जी बिल्कुल और ज़्यादा प्रभाव इसलिए बताया गया उसको कि अप्रक्षेपी से अधिक प्रभावी होता है नीचे वाला। और तीसरा जो बताइए, प्रक्षेपी शिक्षण सहायक जो सामग्री है, प्रोजेक्ट TLA एड्स, ये इसको प्रक्षेपण बताया गया। दोबारा एक बार देखो कि पहला प्रस्तुतिकरण, दूसरा प्रदर्शन, और तीसरा फिर प्रक्षेपण, है दिखा सकते हैं सामने का। उसके बाद बताया गया सर्वाधिक प्रभावी, ये क्या है, जिसमें हम लोग देखें सिनेमा, वृत्त चित्र और क्षेत्र भ्रमण। अरे घुमाने ले जाएं, बोलेंगे भाई बच्चों चिड़ियाघर में शेर ऐसा होता है, बाघ ऐसा होता है, तो अगर उनको घुमा असलियत में सच में बाघ दिखाया जाए तो बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे उसको। वृत्त चित्र हम समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्री बना दी जाए, डॉक्यूमेंट्री में, फिल्म में ये सब होता है कि हमको सब ओरिजिनल लगता है। पिक्चर, कोई पिक्चर देख रहे होंगे हम लोग तो वो सब वही लगता है। अब अगर बाहुबली सब ने देखी, कटप्पा आज तक सबको याद है, तो वही है। बोले भाई बच्चों कटप्पा बनना है तो लोग उसका टकला देखेंगे, सबसे पहले टकला याद आ जाएगा लोगों को, क्यों। तो यही है। तो फिर उन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष अनुभव शिक्षण सहायक, तो रियल एक्सपीरियंस जो बताया उन्होंने, प्रत्यक्ष अनुभव उसको बताया उन्होंने। तो यहाँ पे देखो, अब आप इसको बताएंगे आधार, आप जो है शंकु ही बनाना, पता लगे आप ये त्रिभुज बना दिया, आप त्रिभुज हैं, ऐसा नहीं करना आपने। अब देखो इसमें अब सवाल ये पूछा जाता है कि जो एडगर डेल का शंकु है ज्यामिति चित्र में, उसमें जो प्रभावशीलता है, अब आप आई होप कर लेंगे आप सवाल को, उसमें पूछा जाएगा सवाल आपसे, जो प्रभावशीलता है उसमें, उसके प्रभावशीलता के क्रम में जो क्रम जो कौन सा ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है या फिर घटता है। तो ऊपर से जब यहाँ कम समझ आएगा, फिर यहाँ ज़्यादा है, इसका मतलब कि ऊपर से नीचे जाने पर जो है क्या प्रभावशीलता जो होती है वो बढ़ती है नहीं, और नीचे से अगर ऊपर जाते हैं हम लोग तो इस पर क्या है वो घटती जाती है। आई होप मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसमें थोड़ा वीडियो बड़ी बन गई है और अब बात करेंगे अगले पार्ट में इसमें। तो आगे इसमें हमारा पार्ट है प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, जिसमें श्यामपट्ट हम लोग बात करेंगे इसमें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।